डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट बदलने का रूल सीखेंगे। तो पहले समझते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्या होते हैं। ऐसे वाक्य जिनसे आशीर्वाद, शाप, शुभकामना या तीव्र आकांक्षा का बोध होता है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस यानी इच्छा सूचक वाक्य कहलाते हैं। ऐसे वाक्य प्रायः में, हैड, वर, वुड, शुड या इफ से आरंभ होते हैं और इनके अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी विस्मयादिबोधक चिन्ह भी लगा होता है। अब उदाहरण देख लीजिए कुछ वाक्य, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हों। मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आप पर अनुकंपा करे। कभी कभी आप कहते नहीं हैं भाड़ में जाओ तुम, नरक में जाओ तुम, तो मे यू गो टू हेल। इन्हें बदलने का, इनडायरेक्ट बदलने का रूल क्या है? तो रूल है रिपोर्टिंग वर्ब सेड को भाव के अनुसार ब्लेस्ड, ब्लेस्ड का अर्थ होता है आशीर्वाद दिया, कर्स्ड शाप दिया, प्रेड प्रार्थना की, विश्ड कामना प्रकट की का प्रयोग करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब सेड को भाव के अनुसार, यदि रिपोर्टेड स्पीच में हमें लगता है कि कोई आशीर्वाद दिया गया है तो ब्लेस्ड का प्रयोग करते हैं। यदि हमें रिपोर्टिंग वर्ब में लगता है कि कोई श्राप दिया गया है तो हम कर्स्ड का प्रयोग करते हैं। यदि हमें लगता है नहीं प्रार्थना की गई है तो प्रेड का प्रयोग करते हैं। और यदि हमें लगता है कि कोई कामना प्रकट की गई, कोई इच्छा प्रकट की गई है तो हम विश्ड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन यानी विस्मय सूचक चिन्ह, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन और विस्मय सूचक शब्द को हटाकर क्या क्या हटाएंगे? कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, विस्मय सूचक चिन्ह और विस्मय सूचक शब्द को हटाकर दैट का प्रयोग करके, अब जोड़ने के लिए दोनों को दैट का यूज करते हैं, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करके ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को यानी इच्छा सूचक वाक्य को असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। हमारी रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए जो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है, इच्छा सूचक वाक्य है, उसे हम असर्टिव सेंटेंस बदलते हैं। अर्थात सबसे पहले कर्ता, फिर क्रिया एवं कर्म का प्रयोग होता है। यानी सब असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब रखते हैं, उसके बाद में ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो वही हमें यहाँ पर भी करना पड़ेगा। जैसे और जो है परिवर्तन, जैसे चेंज ऑफ प्रोनाउंस, चेंज ऑफ वर्ब्स तथा अदर चेंजेस पूर्ववत रहते हैं। चेंज ऑफ प्रोनाउंस मतलब सर्वनाम संबंधी परिवर्तन, जो सर्वनाम आएंगे आपको पहले के अनुसार चेंज करना है, असर्टिव सेंटेंस के जैसे चेंज करना है। चेंज ऑफ वर्ब्स, ये भी पहले पूर्ववत थे, उसी नियम के अनुसार चेंज करना है। अदर चेंजेस जो अन्य परिवर्तन है, यानी निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में आप बदलते थे, तो भी पहले जैसा ही करना हो। अब आप उदाहरण देखें, जैसे रवि सेड टू मी मे यू लिव ए 1000 years। अब यहाँ पर रवि सेड टू मी, रवि ने मुझसे कहा मे यू लिव, तुम जियो, 1000 years 1000 वर्ष। तो आपको क्या लगता है इसमें? आपको श्राप दिया गया है, आपको आशीर्वाद दिया गया है या आपके लिए प्रार्थना की गई है? तो हमें तो लगता है आशीर्वाद दिया गया है, तो यहाँ सेड को हमने बदल दिया किसमें? ब्लेस्ड में। रवि ब्लेस्ड मी। कॉमा और कॉमा हटा दिया, दैट का प्रयोग कर दिया, दैट के बाद यू को हमने चेंज किया मी के अनुसार, तो हो गया आई माइट लिव 1000 years।
आई माइट लिव 1000 years। इस तरह से एक अन्य उदाहरण देखें। आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा, मे यू गो टू हेल, नरक में जाओ तुम। तो यहाँ पर जो रिपोर्टेड स्पीच में वाक्य लिखा हुआ है, इससे प्रकट होता है कि श्राप दिया गया है। तो सेड को हमने चेंज किया आई कर्स्ड, ऑब्जेक्ट को रखा हर, फिर दैट का यूज़ किया, फिर आगे लिखा यू को हमने चेंज किया, हर के अनुसार हो गया शी, मे का हो गया माइट गो टू हेल। पूरा सेंटेंस हमारा बना सी कर्स्ड हर दैट सी माइट गो टू हेल। एक एग्जाम्पल और देखें, द सेंट सेड मे द चाइल्ड रिकवर अर्ली। तो यहाँ मे द चाइल्ड रिकवर अर्ली, बच्चा शीघ्र स्वस्थ हो जाए, ये प्रार्थना की है संत ने परमात्मा से। तो यहाँ हमने सेड के स्थान पर क्या रखा, प्रेड। द सेंट प्रेड दैट द चाइल्ड माइट रिकवर अर्ली, दैट द चाइल्ड माइट रिकवर अर्ली। इसी तरह से एक सेंटेंस और देखें, आई सेड टू यू, मैं आपसे कहता था, मैंने आपसे कहा, क्या कहा, मे यू गेट फर्स्ट डिवीजन, आपको प्रथम श्रेणी प्राप्त हो। तो यहाँ सेंटेंस को जो हम चेंज करेंगे, तो ये हमारी इच्छा है, हमारी कामना है। तो आई विश यू, कॉमा को हटाया, दैट लगाया, दैट। यू को हमने ऑब्जेक्ट यू के अनुसार बदला, तो यू रहेगा, यू माइट गेट फर्स्ट डिवीजन। नेक्स्ट रूल देखें, यदि वाक्य, यदि रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य हैड, जो आपका रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य है वो हैड, वर, वुड, शुड, इफ, वुड दैट, ओह दैट से आरंभ हो, तो सेड के स्थान पर विस्ट का ही प्रयोग किया जाता है। यदि वाक्य आपका हैड से शुरू हो, रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य आपका हैड से आरंभ हो, वर से आरंभ हो, वुड से आरंभ हो, शुड से आरंभ हो, इफ से हो, या वो दैट से हो, तो आप सेड को किस में चेंज करेंगे, विस्ट में चेंज करेंगे। अन्य जो है आपकी कर्स्ड, ब्लेस्ड, प्रेड का प्रयोग नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देखें, जैसे द बॉय सेड, ओह दैट माई मदर शुड हैव कम बाय नाउ। तो यहाँ ओ दैट का यूज हुआ है, ओ दैट लगा हुआ है। तो हम क्या करें, इनडायरेक्ट बनाते समय द बॉय रिपोर्टर है उसको ऐसे लिखें, सेड के स्थान पर विस्ट का प्रयोग कर दें, दोनों वाक्य जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करें। ओ दैट हट जाएगा, विश्व चिन्ह भी हट जाएगा, कामा नोट कामा हट गया, तो क्या बचा, माई मदर तो हो गया हिज मदर, शुड हैव गॉन बाय देन, कम का गो हो जाता है तो शुड हैव गॉन हो गया, और नाउ का हो गया देन। अगला रूल देखें, यदि रिपोर्टेड स्पीच में गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून, गुड डे, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, हैप्पी ईद आदि का प्रयोग हो, तो सेड के स्थान पर विस्ट का प्रयोग करके ऑब्जेक्ट को लिखकर गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड डे, हैप्पी दिवाली आदि का प्रयोग करते हैं, और फिर अगले वाक्य को उस वाक्य के अनुसार बदलते हैं। जैसे बिट्टू सेड टू अभी, गुड इवनिंग, हाउ आर यू। अब ये सेंटेंस है हमारे सामने, तो इसे हम चेंज करेंगे। रिपोर्टर बिट्टू हमने वैसे लिखा,
सेड के स्थान पर विस्ट का प्रयोग किया, ऑब्जेक्ट को रखा अभी, और गुड इवनिंग था तो हमने गुड इवनिंग लिख दिया। इसके बाद देखते हैं हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, तो एंड का प्रयोग किया, उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब आस्क लगाया, एंड आस्क्ड हाउ ही वाज। अगला रूल देखें, यदि रिपोर्टेड स्पीच में गुड नाइट, गुड बाय, एड्यू, फेयरवेल, तो गुड नाइट जब हम विदा होते हैं एक दूसरे से तब करते हैं, गुड बाय अलविदा, एड्यू अलविदा, फेयरवेल अलविदा का प्रयोग हो तो सेड के स्थान पर बेड, BADE, इसका अर्थ होता है विदा दी, का प्रयोग करके कर्म को रखकर उपर्युक्त शब्द को लिख देते हैं। गुड नाइट दिया हुआ तो उसे लिख देंगे, गुड बाय दिया हुआ तो उसे लिख देते हैं। जैसे अंबुज सेड टू हिज फ्रेंड गुड बाय, तो यहां इस वाक्य को इनडायरेक्ट बदला गया। अंबुज रिपोर्टर हमने उसी तरह लिखा, सेड के स्थान पर बेड का प्रयोग किया, हिज फ्रेंड ऑब्जेक्ट है उसे लिख लिया, और आगे हमने जोड़ दिया गुड बाय, फुल स्टॉप लगा दिया, हो गया। अगला रूल देखें, यदि रिपोर्टेड स्पीच में ओ फॉर का प्रयोग है, रिपोर्टेड स्पीच में ओ फॉर का प्रयोग है तो सेड के स्थान पर विस्ट का प्रयोग करके कामा, इन्वर्टेड कामास, विस्मय सूचक चिन्ह तथा ओ को हटाकर अन्य सभी शब्दों को लिख लेते हैं। फिर से सुने, रिपोर्टेड स्पीच में ओ फॉर का प्रयोग है तो सेड के स्थान पर विस्ट का प्रयोग करके कामा, इन्वर्टेड कामा, विस्मय सूचक चिन्ह तथा ओ को हटाकर अन्य सभी शब्दों को लिख लेते हैं। जैसे ही सेड टू मी ओ फॉर ए ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ रिपोर्टर हमने लिखा ही, उसके बाद सेड को हमने चेंज किया, विस्ट हो गया, मी, कामा हमने हटा दिया, ओ को हटा दिया, मार्क ऑफ एक्सटेंशन को हटा दिया, तो बचा क्या, फॉर ए ग्लास ऑफ वाटर, ही विस्ड मी फॉर ए ग्लास ऑफ वाटर। तो ये आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस बनाने के रूल्स है। तो नरेशन के सभी सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में बनाने के रूल्स हमने अध्ययन कर लिए हैं। इसके आगे अगला चैप्टर हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे।